इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, वो तो मेल हम कर गए हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी। अब क्या होगा? पहला, जब औलाद नहीं हो रही तो साइकिल पे जाना है। पहला क्वेश्चन आपका तो ये होना चाहिए कि पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर पीरियड नहीं हो रहा तो इसका मतलब पीसीओ का शिकार है फीमेल, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, आपका पूरा चैन ही ख़राब है, एप्थैलेमस से लेके पिट्यूटरी से लेके ओवरी तक। साइंटिफिकली जाएं, एलएच करवाएं, ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन्स करवाएं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स कराएं, तो वो मसाइल आपके वहाँ भी हल हो सकते हैं कि वो हार्मोन बन रहा है या नहीं बन रहा, आगे स्टिमुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना? ये जो साइंटिफिक ग्राउंड पे टेस्ट होते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, आया उसके जो ऑर्गन्स हैं, फीमेल ऑर्गन्स, यूट्रस है और ओवरीज है, फ्लिपन ट्यूब्स है, क्या इंटैक्ट हैं, वो नॉर्मल हैं, साइज़ इनमें ठीक है, फंक्शन ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, तो ये आपको पता चल जाएगा उससे, अल्ट्रासाउंड से। और सेकेंडली आप एफएसएच करा लें, आप एलएच करवा लें, तो आपको उसका पता चल जाएगा, फिर उस बेस पे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो साइकिल नॉर्मलाइज करें। जब आप साइकिल नॉर्मलाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि सारी एक्टिविटीज़ जो है, पूरा चैन है, वो दुरुस्त हो गया है। वो भी आता हूँ मैं, वो आता हूँ। पहले तो हमने साइकिल की तरफ जाना है ना। पहला क्वेश्चन हमारा साइकिल का बनता है। दोनों को हमने एग्जामिन किया। एक क्वेश्चन हमने बनता है साइकिल का, दूसरा हमने क्वेश्चन करना मेल पे इम्पोटेंसी का। ठीक है, अगर इम्पोटेंसी नहीं है तो फिर हमने सीमेन एनालिसिस कराना है। इधर अगर साइकिल ठीक है तो फिर मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी, तो फिर हमने उधर जाना है। अब साइकिल हमने नॉर्मल करना है। साइकिल नॉर्मल करने के लिए हमारे पास एक्सरे का इस्तेमाल करें। एक्सरे क्या करेगा कि एप्थैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और उसके बाद अगर वो पल्सटीला की पेशेंट है आप उसको पल्सटीला दे दें, सिपिया तो सिपिया दे दें, नेट्रोमेयर है तो नेट्रोमेयर दे दें, एपस है तो एपस दे दें। ठीक है, और स्ट्रोनेशियम कार्ब है वो दे दें, खून की कमी है तो फेरम ग्रुप से दे दें, फेरम दे दें, फेरम आइडाइड दे, फेरमेट दे दें। साइकिल नॉर्मल, साइकिल नॉर्मल होगा तो प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अब होता ही है कि हम कसरत से जिन लोगों के साइकिल नॉर्मल नहीं है, हम एक्सरे से ही स्टार्ट लेते हैं। हम ट्यूबरकुलोनियम उसके बाद देंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि साइकोटिस में आ जाए तो फिर इसको हम मेडोरिनम का भी इस्तेमाल करें। फिर कहीं हम देखेंगे कि तो इसका कोई सिफिलिटिक हमें लग रहा है तो हम सिफिलिनियम का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट कॉमनली आज तक जो मैंने देखा है, हमें 3 ग्रुप तो बड़े आसान से मिलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी मिलता है, साइकोसिस भी मिलता है, और स्टिमुलेशन के लिए हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर साइकिल आपका ठीक है तो फिर भी आपको जो ओवरीज के अंदर एग्स मैच्योर नहीं बन रहा, इमेच्योर एग की प्रोडक्शन है। अच्छा, ये एक्सरे एग्स को मैच्योर करेगा, ऑरोमेट एग्स को मैच्योर, सीपिया मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एग्स को मैच्योर करेगी। तो एक्सरे दे दें, ऑरोमेट दे दें, सीपिया दे दें। उसके बाद एक यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनली नेट्रोमेयर भी मिलती है, और नेट्रोमेयर जो है ना वो ऐसी दवाई है कि दोनों के टेस्ट ठीक होंगे तो नेट्रोमेयर प्रेगनेंसी नहीं होने देती। अब नेट्रोमेयर क्या करती है कि वो जो एटमॉस्फेयर है यूट्रस के अंदर, वहाँ ड्राइनेस होती है, और अब अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो उसको ज़ाया करवा देती है। इसलिए जिनके अंदर
फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको भी हम नेट्रोमेयर का इस्तेमाल कराते हैं। तो दोनों तरफ से नॉर्मल होने के बावजूद भी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन हम ये क्वेश्चन करते हैं कि वजाइनल ड्राइनेस तो नहीं पाई जाती, पेनिट्रेशन डिफ़िकल्ट होती है, तो नेट्रोमेयर एक्सीलेंट काम करेगी। और फिर ये होता है कि यूट्रस जो है वो सीमेन होल्ड नहीं करती और उसको बाहर फेंक देती है, तो नेट्रम कार्ब आ जाएगी। इतनी सारी साइंस है इसमें, इनफर्टिलिटी में इतनी सारी साइंस। हमने सैकड़ों प्रेगनेंसियां करवाई हैं, 20-20 साल, 10-10 साल मैरिटल लाइफ को गुजर। सिपिया, एक्सरे, ओरोमेट, सिफलिनियम, यही वो दवाई हैं।